हेलो फ्रेंड्स। आई फ्लू के बहुत सारे पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे केसेस अभी निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, जो आई फ्लू के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले कि ट्रांसमिट कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो अभी के मौसम में बारिश का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से जो वायरल हम इन्फेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को खांसी जुकाम हो जाता है, ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है। उसी तरह जो आँखों का जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो आँख की जो पलक होती है वहाँ पे रेडनेस, रैशेस आने लगते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज आने लगता है पानी जैसा। कई बार आँख चिपक जाती है तो उसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। जो मेडिकल लैंग्वेज में इसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, और जिसको कई बार पिंक आई भी बोला जाता है। तो ये जनरली जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, कई बार ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है इन्फेक्टिव टाइप का और एक होता है एलर्जिक टाइप का। एलर्जिक टाइप ये एक सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। जो इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस होता है, जिनमें वायरल कॉमनली अगर हम देखें तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट हो जाता है। अगर ट्रांसमिशन का अगर हम ये देखें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो जनरली जो हमारा आई का जो डिस्चार्ज होता है, वो अगर आई के डिस्चार्ज यानी कि जो पानी आ रहा है आंखों से, अगर उस आंखों के पानी को अगर किसी व्यक्ति ने अगर छू लिया और वही हाथ अगर उसके हाथ को लग जाता है तो वो ट्रांसमिट होने लगता है। जनरली हम देखते हैं, अगर कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट को अगर देखते हैं, उसके साथ बोलते वगैरह है तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा। इसका जो पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसे मैंने बोला कि वैसा होता है। उसके अलावा जो सिम्टम में जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग है, और विदाउट ट्रीटमेंट ये एक में या एक वीक में ये कम होने लगता है। और अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जनरली जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत बार आँख के पलक में बहुत बार रेडनेस आने लगता है। उसके अलावा सूजन आती है, वाटरिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है आँखों से। कई बार आँखें चिपक जाती है, और इसके अलावा जो येलोइश डिस्चार्ज आँखों में से आने लगता है। तो ये कॉमनली सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट में बुखार भी देखने को मिल जाता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन का एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि एक सेल्फ लिमिटिंग है, और विदाउट ट्रीटमेंट ये जनरली एक वीक के दौरान अगर कई बार बहुत बार ये हील हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें से जनरली जो एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल टीयर्स के जो ड्रॉप्स आते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिमेथिल सेलुलोज वगैरह हो गए हैं, वो जनरली पेशेंट को प्रेफर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा उसमें से ऐसे डरने की कोई ज़्यादा यह चिंताजनक एक बीमारी नहीं है। एक कॉमनली ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो सिर्फ कुछ प्रिवेंशन अप्रोच यहाँ पे हमें देखना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस है, आई फ्लू है, तो वो जनरली अपने हाथ प्रॉपरली वॉश करे साबुन से। बार बार आंखों का हाथ न लगाए। उसके अलावा जो आपके टॉवल्स वगैरह है, हैंडकरचीफ है, वो प्रॉपरली क्लीन करें और वही आप इस्तेमाल करें। तो ये जनरली कुछ प्रिवेंटिव अप्रोचेस आई फ्लू के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।